प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 8वीं कक्षा का संस्कृत विषय का 14वां पाठ पढ़ रहे हैं। पाठ का नाम है आर्यभट्ट। भारतवर्ष की अमूल्य निधि है, अमूल्य निधि मतलब खजाना है, ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। भारत में ज्ञान और विज्ञान की जो सबसे लंबी जो परंपरा है, ये भारत का बहुमूल्य खजाना है। इस परंपरा को संपोषित किया प्रबुद्ध मनीषियों ने, महान पुरुषों ने। इन्हीं मनीषियों में अग्रणी थे आर्यभट्ट। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। गणित में दशमलव का प्रयोग सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही किया। इन्हें एवं इनके प्रवर्तित सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा। जब उन्होंने अपने सिद्धांत लगाए थे, सिद्धांत बताए थे, तब जो रूढ़िवादी, जो अंधविश्वासी परंपराएं थी, उनका विरोध भी इनको झेलना पड़ा। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। आचार्य आर्यभट्ट के इसी वेदविषय का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में है। आइए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं कि आर्यभट्ट ने किन किन दिशाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। पश्चिम दिशायाम चे अस्तम गच्छति, और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। हम सभी ये देखते हैं, इति दृश्यते ही लोके, ऐसा ही संसार में दिखाई देता है कि सूर्य जो है पूर्व दिशा में उदय हो रहा है और पश्चिम दिशा में अस्त हो रहा है। परम चे अनेन अबोध्यम अस्ति यत सूर्यो गतिशील इति, परंतु यहाँ यह अबोध्य मतलब जानना जरूरी है कि जो सूर्य हैं वो गतिशील है। सब लोग यही सोचते हैं कि जो सूर्य हैं वो गतिशील है, क्योंकि वो पूर्व में तो उदय हो रहा है और पश्चिम में अस्त हो रहा है, मतलब सूर्य घूम रहा है, ऐसा सब लोग मानते हैं। सूर्योचल, पर सूर्य तो क्या है, अचल है, एक जगह स्थिर है। पृथ्वी चेत चला, और जो पृथ्वी है वो चल है, मतलब पृथ्वी घूमती है। या सब की ये अक्षय घूमती, जो अपने अक्ष पर घूमती है। कौन घूम रही है? पृथ्वी। सांप्रतम सुस्थापितम सिद्धांत, यही अब सुव्यवस्थित सिद्धांत है। पहले लोग क्या मानते थे कि सूर्य पूर्व में उदय हो रहा है और पश्चिम में अस्त हो रहा है, तो सूर्य घूम रहा है, लेकिन सूर्य नहीं घूमता है। सूर्य तो स्थिर है, एक जगह रुका हुआ है। जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर घूमती है, और यही सुस्थापित सिद्धांत है। सिद्धांतो अयम प्रथम येन प्रवृत्त से आसित महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच आर्यभट्ट। ये सिद्धांत सबसे पहले जिन्होंने प्रतिपादित किया वो महान गणितज्ञ और ज्योतिषी थे आर्यभट्ट। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरा प्रचलिता रूढ़ितेन प्रत्यादिष्टा, कि पृथ्वी स्थिर है, इस परंपरा जो चली आ रही है, इस रूढ़िवादी परंपरा को उन्होंने सबसे पहले उसका खंडन किया कि पृथ्वी जो है वो एक जगह रुकी हुई नहीं है। तेन उदाहरणत यत, उन्होंने उदाहरण दिया कि गतिशील या नौकायाम उपविष्ट मानव नौकाम स्थिरानुभवति, गतिशील जो गति करती हुई जो नाव है उसमें बैठा हुआ मानव उस नाव को स्थिर मानता है। अन्यान चे पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति, और दूसरे पदार्थों को वो गतिशील मानता है। जबकि नाव जो होती है वो गति कर रही है, अन्य पदार्थ तो वहीं का वहीं है। जैसे नाव पानी में जा रही है तो ऐसा लगता है कि पानी गतिशील है, पानी गतिशील नहीं है, पानी वहीं अपनी जगह ही रुका हुआ है। जो तालाब है उसमें पानी वहीं रुका हुआ है, लेकिन जो नाव है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो गतिशील नाव होगी। एवमेव गतिशील या पृथ्वीव्याम अवस्थित मानवे पृथ्वी स्थिरानुभवति, एवमेव गतिशील है, और इसी प्रकार गतिशील पृथ्वी को अवस्थित रुका हुआ मानकर जो मानव है वो पृथ्वी को तो स्थिर मानता है कि एक जगह रुका मानता है, और सूर्य आदि ग्रहों को, सूर्य आदि ग्रहान से गतिशीलान वेति, सूर्य आदि ग्रहों को वो गतिशील मानता है। 476 तमे खिसराबदे षष्ठ सप्त अधिक चतुशतमे वर्षे, ये 476 वर्ष के लिए है। आर्यभट्ट जन्म लब्धवानिति तेनेव विरिचिते आर्यभट्टीयम इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम। 476 ईस्वी वर्ष में आर्यभट्ट ने जन्म लिया। ये उनके द्वारा रचित आर्यभट्टीयम इस ग्रंथ में उल्लेख मिलता है। ग्रंथो अयम तेन त्रयोविंशतितमे
ये ग्रंथ उन्होंने त्रयोविंशति का अर्थ होगा 3 और विंशति मतलब 20 मतलब 23 वर्ष की वैसी विरचित वर्ष की आयु में उन्होंने ये ग्रंथ की रचना की। ऐतिहासिक स्त्रोतोऽपि ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रम निष्का आर्यभट्टस्य वेदशाला आस्थित। ऐतिहासिक स्त्रोत से भी ज्ञात होता है कि पाटलिपुत्र के निकट आर्यभट्ट की वेदशाला थी। अनेन इदम अनुमीयते यत् तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रमेव आसीत्। इससे ये अनुमान होता है कि उनकी जो कर्म भूमि थी जहाँ से वो कार्य करते थे वो पाटलिपुत्र ही थी। आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिष्यान समृद्ध वर्तते। आर्यभट्ट का जो योगदान था वो गणित ज्योतिष विषय में के समृद्ध में था। यत्र संख्या नाम आंकलम महत्वपूर्ण आद्यते, जहाँ संख्याओं का आंकलन करना उनकी गणना करना सबसे महत्वपूर्ण था। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्रे चे विश्वस्ति, इसमें आर्यभट्ट जो थे वो फलित ज्योतिष शास्त्र में भी विश्वास करते थे। गणितीय पद्धत्या कृतम आंकलन आद्यते एवं तेन प्रतिपादितम, गणित पद्धति के द्वारा आंकलन करके गणना करके ही उन्होंने ये सिद्ध किया कि यद ग्रहण जो ग्रहण होता है सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण राहु केतु नाम को दानवो नास्ति कारणम, उसमें राहु और केतु नाम के दानव नहीं है। यत्र तो सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि, वहाँ तो सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी ये 3 ही कारण हैं। सूर्य से परिते भ्रमणत्या पृथ्वी व्या चंद्र से परिक्रमा मापाथेन स्योगात ग्रहणम भवति। सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर घूम रही है और पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है चंद्रमा के परिक्रमा करने पर घूमने के मार्ग पर संयोग से ग्रहण होता है। यदा पृथ्वी छाया पातेन चंद्र से प्रकाश अवरुद्धते, जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा के प्रकाश को रोकती है तदा चंद्र ग्रहणम भवति, जब चंद्र ग्रहण होता है। तथैव पृथ्वी सूर्यो मध्ये समागत्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्य ग्रहणम दृश्यते, और जब पृथ्वी और सूर्य इन दोनों के मध्य चंद्रमा की छाया आ जाती है तब सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। समासे नूतनानां विचारणानां स्वीकरणे प्राय सामान्य जना काठिन्य काठिन्यम अनुभवन्ति। समाज में नवीन विचारों को स्वीकार करना प्राय सामान्य जो लोग हैं उनको कठिनता का अनुभव होता है। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्य पि विरोधः अभवत्। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में भी उन आर्यभट्ट का भी वैसा ही विरोध किया गया। तस्य सिद्धांता उपेक्षिता, उनके सिद्धांत की उपेक्षा की गई। जब उन्होंने बताया कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में राहु और केतु नाम के दानव नहीं हैं, तब उनका भी लोगों ने विरोध किया। से पंडित तमन्यान उपहासम पात्रम जात, वे पंडित मानने वाले स्वयं को पंडित मानने वाले लोगों के द्वारा उपहास के पात्र हंसी मजाक के पात्र भी बने। पुनरअपि तस्य दृष्टि काला तिगामिनी दृष्टा, फिर भी उनकी जो दृष्टि थी वो दूर तक देखने वाली थी। आधुनिक वैज्ञानिक तस्मिन् तस्य च सिद्धांते समादर प्रकटित, और जो आधुनिक वैज्ञानिक थे उन्होंने उनके सिद्धांत का आदर किया। अस्यादेव कारणात् अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम, इसी कारण से जो हमारे देश का प्रथम उपग्रह था जो स्पेस में जो अंतरिक्ष में भेजा गया था उसका नाम क्या था? आर्यभट्ट। वस्तुते भारतीया गणित परंपराया अथ चे विज्ञान परंपराया असो एक शिखर पुरुष आसित। वास्तव में भारतीयों की गणित परंपरा का और विज्ञान परंपरा का एक यह को शुरू करने वाले विज्ञान परंपरा को मानने वाले ये एक शिखर पुरुष थे। आर्यभट्ट महान शिखर पुरुष थे।